जबले मैं कोई इसी मकान को देखने जो कि बंद है रू, मतलब मन में हमेशा यही चीज़ है कि भाई वो मकान के अंदर भी कितनी सारी कहानियाँ होंगी ना। उसमें भी होता होगा कि कभी मैं कितना खुशहाल था, कभी मेरे आंगन में भी बच्चे खेलते थे, यहाँ पे सब कुछ होता था। हर मकान की बात कर रही हूँ जिस जिस मकान में पलायन हो चुका है। ये मकान तो अभी फिर से। हेलो दगड़ियो, नमस्कार पहलाक, स्वागत है आपको हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनू आप सब लोग कुशल मंगल हल्ला। बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छूँ। तो एक नई सुबह दिगड़ नई व्लॉग की शुरुआत करनी हूँ। हरी भरी जंगो बटी तो हम लोग लाग रो एल बाट मैं छूँ, साथ में अघिल बटी मम्मी लाग रहे। हाँ दिनों लाग रो एल मलिक ताल हूँ बट और घाम में तो भयंकर लाग रहा, हाथ में पानी बोतल छे। लेकिन यह हालत है कि ना मलिक के जान में आजकल बहुत घाम लगना भाई। आज बैसाखा महीना लास्ट बैठ छे ना, 31 पैठ छे आज। बहुत जल्दी आप ब्लॉग देखने जाओ दिन जेठा महीना एक पैठ लग जा। तो भाई जेठ में तो उसी के लिए घाम लगने रहा है, लेकिन अब गर्मियों में धूप नहीं लगेगी तो कब लगेगी ना। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए एल ताल में, या लिसु लोग ले रही जो जंगलों में या चिड़ा पेड़ों बटी लीसा वगैरह निकालनी। और इतनी या काफो बोट हमूल पोरू नहीं देख, लेकिन एल में काफो दिखी नहीं रही भाई। और इतने बड़े बड़े दाने दिख रहे हैं ना, लेकिन एल हम इमें नहीं झूल, एल हम पहले उठा झूल। यह वाले पेड़ में जमे बटी पोरू तोड़ी मम्मी पहुँच गए देखो वहाँ। तो हम लोग काफो लीजिए यहाँ आयो, और यहाँ देखो काफो तोड़नी पोरू एरहनाल फंगे काट के। ये तो अभी काटा है शायद, एक अभी काटा है, एक घसियार को ही गए होंगे। देखो ऐसा करते हैं, अब जिस पेड़ से फल खा रहे हैं उसी पेड़ के ये संहार करके जा रहे हैं। ऐसा अच्छा लगता है बताओ भाई। और इतने काफल आए हैं भाई इस पेड़ में, इतने ज़्यादा काफल आए हैं, लेकिन वही है जल्दीबाजी के चक्कर में फंगे काट के चले गए। या बार ने जो नई नई डाव हेरी नन जो डाव छे उन्होंने मस्त फव हेरो तो तलीले दिखी छी। और उती जति बड़ी ताल हुआ वहाँ ले दुई एक पेड़ छे उनमें एक चमुथान होती पेड़ छे उमेले दिखी छी काफा। मतलब पहली बटी ने काफो वाली जिले बहुत दूर दूर जैसी आलबेट जने, मतलब अभी भी गए थे परसों बना ठाट तक तो गए थे। लेकिन अब काफो बोट लेगा नहीं तो दूर का जैसा हम तली है जुनू जैसी पहली बटी घा हूँ बहुत दूर जैसी। अब घा नज़दीक हुन पड़ गो, उससे अब काफो वाला नज़दीक हुन पड़ गई हमारे वहाँ। या तरीवाल काफा बोटा होती। और सच में इतु तो मैं सोच ले नहीं रही कि मगर इतु काफा मिलाल। इसमें इतने ज़्यादा काफल हो रहे हैं ना, इतने ज़्यादा मैं क्या बताऊँ आपको। हाँ दिखाओ तोड़ के, ये देखो भाई यहाँ पे ना लाइट प्रॉपर नहीं पड़ी क्योंकि सूरज मेरे जस्ट ऊपर है। इधर से एंगल सही नहीं आ रहा, कहीं से भी मैं एडजस्ट कर रही हूँ। लेकिन ये देखो हाय कितने टेस्टी टेस्टी काफल हैं भाई, वाह। मैं बई बड़ी सोच रही थी कि भो हम काफल तोड़ूँ जूल, और इतने टेस्टी टेस्टी काफल मिल गए देखो हमको। अब फटाफट से थैली में भरते हैं इनको। तो दोस्तों काफल तो मैं तोड़ ली, ये देखो एक थैल में तो तोड़ दी और एक थैल में तो तोड़ी तो हैगी मस्त हैगी। अलग अलग थैल में अलग अलग पेड़ों बड़ी तोड़ी। तो ये आधी थैल हैगी, अब बहुत काफल हैगी। बाकी अब मैं जनू उठाऊँगा, मम्मी छू उठा। मम्मी के टेंशन है रेज कि घा कसीवाल लागाड़ कसीवाल मेहती का नहीं, तू तो रितला नहीं जली। जबकि दोस्तों दो सामान लेके जा रही हूँ। देखो लागाड़ ले ली बेच जानी हूँ, साथ में 1 किलो का तो काफा है ही रही है। और आज ही काफल का दाना भी अच्छा है जैसे मैंने आपको दिखाया। तो काफा बहुत बढ़िया मिल रही है आज हमें। और ये जो पेड़ आपको पिछाड़ बड़ी देखी ना, यह भीतर है मस्त काफा है छी। तो इसमें मैं चढ़ी थी, पहली बार मैं काफल के पेड़ में चढ़ी, उसी में चढ़न नहीं थी पेड़ों में ज़्यादा। तो मम्मी आप टेंशन खत्म है क्या? अब तो बहुत हमारे घर में छे, लेकिन है अब लेकिन दोस्तों टेंशन खत्म होते ही टेंशन खत्म होते ही नहीं। टेंशन ये है कि पिरूल मस्त पढ़ना और मैं जो अच्छा बहुत ज़्यादा रड़नी, और पिरू में तो होशियार रड़ी ना, तो ध्यान से जाना पड़ेगा। फ़ोन को रखते हैं जेब में। अब वही मिलूँ, अब सीधा घर जा बेर। मुझे लगा सांप है छिपरी थी। तो घर पहुँच बेर महल बड़ा हेलो अपन लीजिए ठंड ठंड बुरा से जूस। हम फोन में तितलू है जूस कहा है कनू ने तो जोश कहती है, जोश उसको जूस पी के जोश आता है। मतलब जूस को जोश ही बोलती है वो।
मज़ा आ गया सच में। मैं जूस एंजॉय करती हूँ दोस्तों, तब तक आप लोग काफल एंजॉय करो। मैंने थाली में सजा दिए हैं काफल। हमारे अंजना ने खाना सब कुछ तैयार है। तो दाल बने रहे आज घरे, दाल स्पेशल लोग इसको ढक देते हैं। बाकी पापा चूल्हे लिपटा तो सब काम कर रहा हूँ। हमको ज़्यादा काम करनी सुनती है, फटाफट से खान पीन खेले लो हमने हैं। आजकल प्याज है भाई खूब, घर का खूब प्याज खाओ। तो दोस्तों 4 बजे टाइम है गो। मेरे बड़े हेली सबूली जी गर्मा गर्म चाह अले जने हमूल काफो वगैरह खाई, थोड़ा सा काफो अम्मा के दी। बाकी आज अम्मा तबियत थोड़ा सा ठीक छी भाई, सर्दी जुकाम में वील के बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है रही। आज तो अम्मा रत्ती ले मेरे दली बनाई थी, दली खा दिन में दाल ले भी रहे, तो थोड़ा सा तबियत ठीक छ। सर्दी जुकाम में ऐसे ही होता है भाई। बाकी मम्मी पार रखी जा रहे भले जा रहे, मम्मी आधा पत्ता नहीं थी घर में। मम्मी बताए बेले जा रहे, मैं भी थोड़ी देर सो गई थी, आधा घंटा, पता नहीं कहाँ है। अभी आ जाएगी तब पता लगेगा। और घाने मतलब एरो आई बिसौनी बेटी, तो उन्हें घास सारू ले जानी बखैया इंतजार है मेरे मगर की बखई फ़ोन कराल तो फिर मेरे जूल तली के आज अम्मा और कहाँ बेटी आनी गाँव भ्रमण बटी। बाकी और अम्मा लोग लाएगी, देखो एक कबीर सब आ गए हैं। मम्मी बताए बेर तो जनी कम से कम तो उठा के ये देखो, ये मम्मी देखो अम्मा लोगों के साथ घूम घाम के आ गई है। मम्मी हाँ तो अम्मा और के पियोनो आज मैं बनाते स्पेशल चाह। अम्मा और के चाह दी बेर मैं पहुंच गई एल बाखली नीमे चाची का रामा बेटी घाली रो भौजी करान वहाँ घा निकावन में लाग रही। बाकी नीमे चाची आई है नहीं रहे कंची की रिया आल के बेर। बाकी गंगा बहुत जा रही है भी वहाँ से। रिया आजा भाई, भौजी तो लीन हैगी अपन घा के कि लगी उन्हें घर पे ना काम है छी, तो नीमे चाची लग रही है हम गढ़े लगन में उठा बेटी अम्मा घा देनी सब है रिया। एक का परिवार है 3 जनी है रिया और मैं एक। भौजी देखो जरा ये तो चलो नीमे चाची का करनो बाय बाय। और साथ में एक घसियार आई है ये अगली ये खुरान ने धर दियो एक। चल फिर रिया चलेगी आगे आगे, हम चलेंगे पीछे पीछे। चलो बाय बाय। पहुंचे बेर हम लोग आएगो घर। और रिया जतु दिन में काफा वाली स्टेटस देखने रिया गणेश अकेले जा रही हो। अब रिया एक दिन स्कूल संडे को जाएंगे, संडे को ले भाई तो लो भाई काफल चाखो, काफल पाको मैनी चाखो वाली कहानी नहीं होनी चाहिए ना, इसलिए काफल हम लाए हैं तो तुम भी चखो। चलो फिर बाय बाय। अपलोड नहीं होगा तो मेरे को जाना व्लॉग, ठीक है। चलो फिर अब मैं अपन काम करूँ। आज मैं थोड़ा बहुत फूलों काम करन ची दोस्तों, और मलिताऊ करा वाले थोड़ा सा काम करन ची। कालू महाराज या भैरी वो फूलों में भी पानी हनी डालना है ज़रा। बाकी मम्मी जने पेड़ में खड़क काटे हो गए, तो मैल खड़क सिमेरन ची मैं तली बाढ़ में जो गए हैं। मेरे को पेड़ में तो जाने दे, जा आराम से जाना। क्या मम्मी पेड़ में चढ़ पाएगी दोस्तों? तो दोस्तों हमें 2 पेड़ छी यहाँ खड़का, एक पेड़ छी एक पेड़ यह बगल में छी। तो तीनों मम्मी साफ कर लेकी लगी या खेत में हमूल लगन छ मर्च, और मर्च मैंने असेप है जा तो फिर मर्च बिल्कुल भल नहीं होने। हमारे यहाँ बाड़ में बहुत सारे पेड़ हैं, तो ऐसे ही हम काटते रहते हैं। और खड़क वगैरह टाइम पर मतलब आजकल खड़क काटना टाइम से नहीं, आजकल ही कट रहा है फिर खड़क, तो आजकल पहले ही साफ़ हो जाए तो सही होता है। मैंने बाद नाला बनाया था, इसलिए थोड़ा सा पानी दिक्कत लग गया अब, क्योंकि गर्मियाँ पड़ रही हैं भाई, पानी की थोड़ा सा कमी होगी अब धीरे धीरे। हमारे मतलब पर गधेरा बटी अनेर है पानी, तो वो बाखली वाली जेरी आए पानी लगू हो गया। बाकी पानी हर भरने में मली फूलों में डालन से बहुत दिन हो गए भाई पानी नहीं डाला है।
दोस्तों यहाँ मैं जीनिया पेड़ लगे छी में, और देखो जीनिया पेड़ तो ज़्यादा ठूल है कि मतलब बहुत बढ़िया है। ताऊ कंची कभी मैं लगाई थी, ताऊ थी के भेड़ छी खाओ में अपन ताऊ कंची तिराव लगे थे, कभी तिराव लगाए मैंने और सच में इतने अच्छे हो रहे हैं। बाकी बीच में मैं करेला झाड़ ला उग रहा चौलाई ले हरे किस्म मम्मी आ लगे हरे हो चौलाई ये हो तो रही है। ये एक साग बहुत बढ़िया हूँ चू कनी चौलाई कनी सगौती कनी ने ये एक साग बहुत बढ़िया हूँ। आप भाव बनूले कभी बनी भाव तो भैया तो खैर एक साग। दोस्तों मैंने पानी तो डाल हेलो, लेकिन यहाँ भी ना थोड़ा सा अजीब सा है जहाँ हम का भे यो घर द्वार वार बंद देखी नहीं भे, तो थोड़ा सा अजीब सा तो लगता ही है, लेकिन सच्चाई भी है भाई। यही सच्चाई है कि एक ना एक दिन सबके साथ ऐसा ही होना है। देखो जिन के घरों में बुढ़े रहते हैं ना, जैसे हम बाकी मिले मस्त घरों में बुढ़ रानी अम्मा लोग, आप लोग भी कमेंट करते हो कि आपकी बाकलियाँ बहुत सारी अम्मा लोग रहते हैं, क्योंकि बच्चे सब बाहर चले गए हैं, बच्चों ने बाहर मकान लगा लिए हैं और काम भी बाहर ही है, उनके बच्चे बाहर ही पढ़ते हैं, तो घर आना बहुत कम मौका मिलूँ। और एक इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करते हुए मुझे एक रील मिली थी वो गिरीश तिवारी गिरदा जी की, कि आप संस्कृति को कैसे बचाओगे जब पहाड़ में लोग ही नहीं रहेंगे, क्योंकि एक जगह की संस्कृति ना वहाँ के लोगों से होती है। तो वही चीज़ थी, मतलब धीरे धीरे ना पहाड़ जैसे पलायन हो रहा है। अम्मा बबू रहते हैं घर में, जैसे हमारे ताऊ ताई रहते थे अकेले यहाँ पे, अब वो भी चले गए हैं। वैसे तो आ जाएंगे घर आने को तो, लेकिन बंद मकान अच्छा नहीं लगता। और देखो जैसे अपने घर की देख रेख हम कर सकते हैं ना, दूसरे को हम सौंप के जाएंगे कोई उतना ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। अब ताऊ हम लोग को सौंप गए हैं तो अपनी तरफ से हम कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, बंद पड़े हुए मकानों का ना अक्सर यही हश्र होता है। देखो आंगन में पूरा घास उग गई है, यहाँ पे कितना अच्छा बना रखा था। अगर ताऊ होते घर में तो ये सब नहीं हुआ होता, ताऊ उखाड़ते रहते इसको। यहाँ पे पहले से गाय हाई भी रहती थी, ताई लोग जब गाय पालते थे। और यहाँ आंगन की हालत ऐसी हो रही है, देखो आम का बौर झड़ा है सब, तो तली बनाए ऐसा रहो। हम पहले झाड़ते लगे ऐसी एक दिन, लेकिन फिर एक बात बौर ऐसा है गो देख रेख हम खुद अपने घर की कर सकते ना, उतना कोई नहीं कर सकता। सभी जगह ताले लगे हुए हैं, बस एक ये गोट खुला है कालू के लिए। कालू बेचारा यहीं पे बैठे रहता है दिन भर, वो नीचे बैठे रहता है वहाँ पे। अब जान चवन खुशदेल की लगी है, एक शरीर में पूरा बाल हाल झड़ने ना बुढ़ले है गो। तो जब तक ताऊ थे ताई थी तब तक ये यहीं पे बैठे रहता था, यहाँ पे हमारा बुग्गू भी यहीं पे बैठे रहता था, दोनों के दोनों। लेकिन आजकल अब कोई है नहीं, तो ये वहाँ पे चले जाता है नीचे, यहाँ बैठे रहता है, या हमारे वहाँ पे नीचे आ जाता है, क्योंकि उसको भी भाई इंसानों का साथ ज़रूरी चाहिए। बाकी हमारे पोथिर के देखो कैसे शेरो अपन घर, अपने घर की ना एक अलग ही फीलिंग होती है। देखो आजकल कालू को भी हो रही होगी कि मैं अकेले हूँ घर के ना, कोई नहीं हम हैं। हाँ जबले मैं कोई इसी मकान को देखने जो कि बंद है रू, मतलब मन में हमेशा यही चीज़ है कि भाई वो मकान के अंदर भी कितनी सारी कहानियाँ होंगी ना, उस मकान में भी अब हुआ ही भाई कि मकान के मन में भी होता होगा कि कभी मैं कितना खुशहाल था, कभी मेरे आंगन में भी बच्चे खेलते थे, यहाँ पे सब कुछ होता था। हर मकान की बात कर रही हूँ, जिस मकान में पलायन हो चुका है। ये मकान तो अभी फिर से हो जाएगा सही, मतलब ताऊ लोग आ जाएंगे जब। लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह ऐसे हैं जैसे भूतिया गांव बन जाते हैं, पूरे गांव के गांव वीरान हो जाते हैं। तो उन गाँव का मतलब ना वीडियोज़ आती हैं, फ़ोटोज़ आती हैं, तो बहुत अजीब सा लगता है उन वीडियोज़ को देखिए कि भाई कभी वो मकान भी कितने खुशहाल थे, कभी वहाँ पे भी खुशियाँ थी, बच्चे थे और लोग खेती करते थे, घरों में रहते थे, इतने बड़े बड़े मकान लगाए लोगों ने। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ना कुछ मजबूरी से वो भी पलायन करके चले गए, और फिर उसके बाद कभी लौट के आ ही नहीं पाए अपने गांव। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सबसे कि जो लोग भी शहर में बस चुके, मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ कि प्लीज़ अपने गांव वाले घर को भी मेंटेन करके रखिए, वहाँ भी आइए जाइए, क्योंकि पूर्वजों ने बनाया है यार, उन्होंने भी बहुत खुशी से बनाया होगा। एक एक पत्थर जो मकानों में लगता है ना, वो बहुत मेहनत से लगता है भाई। तो होता ही है, थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है। बाकी अब मैंने जनू तली नल कालू गला बादन छी और बुगू गला बादन छी, इन दिनों को बाद दिनों। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ताई भी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, और ताऊ तो खैर आ जाएगी कुछ टाइम बाद। गर्मी की छुट्टी हो, जब बच्चों की छुट्टियाँ पड़ जाएंगी ना, तब भाभी और रुदिगा डाल तब खुलेंगे इस घर के दरवाजे, और फिर से रौनक आएगी हमारे इस प्यारे से घर में। 7 बजे का टाइम है गो, और मैं गची तली अम्मा को लगे रहा मैल मटर हटा छिलन में, अम्मा मटर छिलन में लाग रहा। बाकी अम्मा यहाँ भिनेर का तो तेज जगह रहा, जाड़ा गर्मी बरसात जेठम है दोस्तों, फिर ले हमारे चुल में तो भिनेर जागरू हर समय। तो मैं यहाँ लाकड़ा का धर दिन यहाँ भिनेर
यहाँ जल जाएंगी भाई। ये जो आज सुबह मैं लकड़ी लाई हूँ वही है, इतनी जल्दी जलती है नहीं मकाओ की लकड़ी। गर्मा गर्म मटर पनीर सब्जी ले है बिल्कुल तैयार। दोस्तों अगर आप लोगों को मन करना आप लोग ले जाओ, फटाफट से खाओगे। बाकी मम्मी लग रहे हैं यहाँ तितलू दीगड़ बात करन में। हाँ कंजन शिकायत में लगी पड़ी है तितलू की। तितलू आए बहुत परेशान करी। कहाँ है ये है तितलू? जय तितलू की आजकल कंजन छुट्टियां बना रही है दोस्तों। देखो तितलू सिंगू कहाँ है? सिंगू सिंगू तीतू को वो देखो नीलू को कैसे लंबा कर रखा है नीचे। उजा मेरे दोस्तों आज खंडपिंड बनून मैंने मगर थोड़ा सा लेट है गो। मतलब और दिनों 8:30 बजे मेरे खंडपिंड बन जाती थे। आज 8:30 बज गए और मेरे रोटाई बढ़ने में छे लेकिन आज सब्जी थोड़ा सा लेट है गेजने बनने में। मैं और कामों में लागू और मटर पनीर सब्जी बनने में थोड़ा सा ताम झाम ज़्यादा लागू है। वो पीसना पासना हुआ और होता ही है अभी थोड़ा सा बवाल। मटर भी छिलने में थोड़ा टाइम लग गया। अभी मैंने अम्मा को लगाया हुआ था जबकि काम में, तो फटाफट से बनाना हो रहा है। बाकी आप लोग आ जाओ, गर्मा गर्म फूल की रोटी खाऊंगा। देखो भाई आपके लिए तो स्पेशली फूल भी गई रोटी। अभी मैंने फेसबुक के लिए एक वीडियो बनाई, उसमें रोटी नहीं फूली। कभी कभी ऐसा भी होता है। आजकल चूल्हा उतनी रोट बनने बहुत फुल टास्क हूँ भाई कि लेकिन भेर यार गरम लागे ना या भी नहीं लगे। जाड़ों के दिनों में अच्छा होता है चूल्हे की उसमें रोटी बनाना बहुत। देव लोग मैंने बहुत सारे कमेंट ऑन जी बेबी आओ जो मैं एपन ऐड करना चाहूँ वीक रिगार्डिंग कि एपन टूल क्या होता है और एपन टूल को यूज़ कैसे करते हैं। तो दोस्तों एपन टूल आप लोग जैसे ये कहना है आप लोगों को पहले प्रैक्टिस करनी पड़े। जेल यूज़ कर रहे हो वीक लीजिए तो बहुत बढ़िया है। जेल यूज़ नहीं कर रहे हो थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, अमेजोन पे मिल जाएगा, मीशो पे भी मिल जाएगा। मीशो पे थोड़ा सस्ते मिल जाते हैं, 120-130 रुपए के 2 मिल जाते हैं, 2 का पैक आता है। और ये ना उसे नेल आर्ट वाला होता है, नेल आर्ट टूल होता है। तो यह भी देर बेटी नेल पेंट है हो गया। आप हो गया तारपीन तेल साफ कर बे फिर मैं पेंट भरन हूँ। जो भी पेंट से आपको करना है वाइट येलो ग्रीन कोई भी पेंट आपको करना है। वैसे तो हम लोग वाइट ही भरते हैं, येलो वगैरह का काम इतना ज़्यादा होता नहीं है तब। तो ये मैं वाइट पेंट भर बे फिर इससे ना लिखने के लिए बहुत आसानी रहती है। इसकी पतली सी निप होती है तो ऐसा होता है कि ब्रश को बार बार डुबा करके पेंट में फिर उसमें करने से अच्छा है कि इससे करो। और इससे ना उभरा उभरा बहुत अच्छा बनता है भाई। इससे मैंने ये दही बनाई थी, मैं आपको दिखाऊं। तो देखो ये दही जो मेल बने रही थी ये मेल एपन टूले बने रहे और ये ने बहुत ज़्यादा उभरी उभरी छो और बहुत बढ़िया रहे छो और लॉन्ग लास्टिंग भी रहती है एपन टूल से अगर आप काम करते हो। और इतना बारीक काम होता है। देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है इसमें। आप लोग ले पेंटिंग वगैरह मतलब एपन आर्ट में थोड़ा सा इंटरेस्टेड था तो आप लोग मीशो बटी के मंगा सकता। फिर इसकी नेल पेंट को आप साफ करके इसमें पेंट इंट भर के फिर उसके बाद आप अच्छे से कर सकते हो। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करना, मैं उसका लिंक कमेंट में दूंगी आपको, ठीक है। तो चलो आप लोग को मिलो नेक्स्ट ब्लॉग में। टाइम लगेगो 10:30 बजने वाले छे। मैं से जनु घर वालों सब सेगी मैं मलिए छी एल जने। आप लोग को मिलो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लीजिए नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय।